बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बंजार और सेंज घाटी में करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिससे आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब क्षेत्र में आपदा आई थी तो उस दौरान प्रदेश सरकार के 2 मंत्री बंजार दौरे पर थे, लेकिन वो आपदा की घड़ी में लोगों के बीच जाने की जगह भाग गए। इस दौरान लोगों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं करने को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन को निशाने पर लिया। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने आरोप लगाया कि सेंज में बादल फटने से हुए नुकसान की राहत राशि प्रभावितों को अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि बीते कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू घटनास्थल पर नहीं आए तो जिला प्रशासन ने राहत राशि भी वापस ले ली। उन्होंने कहा कि ये बड़ी ही संवेदनहीन सरकार है, यदि मुख्यमंत्री नहीं आते हैं तो राहत राशि को वापस लाते हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त भी राहत राशि को दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने मांग की है कि बाढ़ में भारी मात्रा में आई लकड़ी की जांच होनी चाहिए कि कहीं वन माफिया तो सक्रिय नहीं है। देख रहे हैं कि 25 जून को जब कुल्लू जिला के अंदर डिजास्टर आया तो केंद्र प्रदेश सरकार के 2 मंत्री बंजार विधानसभा में थे और जैसे डिजास्टर आया सोशल मीडिया में जानकारी मिली, लेकिन मंत्री महोदय ने, दोनों मंत्रियों ने यहाँ रुकना वाजिब नहीं समझा और तुरंत यहाँ से निकल गए। यानी कि यह सरकार आम जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है इसे मालूम पड़ता है। इन सरकार की आत्मा मर चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके साथ मुझे ये भी कहना है कि जब पिछले कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आ रहे थे और प्रभावित परिवारों को राहत राशि बंटनी थी, लेकिन सुक्खू जी नहीं आए और राहत राशि वापस डीसी ऑफिस लाए। यानी कि क्यों? डीसी महोदय या जिला प्रशासन खुद भी दे सकते थे, मौके पे मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस सरकार को के जिला प्रशासन को की संवेदनशीलता की हद होती है। और उसके साथ जो गरसा घाटी के अंदर इतनी सारी लकड़ियां बह के आई है, उसकी मैं जांच की मांग करता हूं कि आखिर ये जंगलों से आई कैसे और क्या इसके पीछे कोई वन कांटों का हाथ नहीं है, कोई बड़े लोग इसमें तो लिप्त नहीं है। इसलिए सरकार को उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और इसके साथ मुझे ये कहना है कि ऐसे डिजास्टर के मौके पे कुल्लू प्रशासन दशहरे की मीटिंग कर रहा है। यानी कि दशहरा भी अक्टूबर में होना है, जून में चिट्ठी निकल रही है कि 1 जुलाई को मीटिंग रखी गई है। मीटिंग होनी चाहिए डिजास्टर को लेकर के, क्योंकि अभी मानसून ने दस्तक दी है। अभी न जाने कैसी आपदा कुल्लू जिला में आने वाले समय आ सकती है। उससे निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए, उनको कि कैसे आप इस आपदा से निपट सकते हैं। लेकिन ये प्रशासन उसकी एवज में दशहरा अक्टूबर में है, उसकी मीटिंग अधिकारियों के साथ अभी कर रहा है। मौके को निजाकत को ना समझते हुए कि आखिर किस में क्या होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन यह व्यवस्था का पतन है कि आज एसडीएम जैसा महत्वपूर्ण पद पिछले 2 महीनों से बंजार के अंदर खाली है। जिला के अंदर और भी बहुत महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। आज पूरी गरसा घाटी के अंदर बहुत सारे पुल बह चुके हैं, सड़कें टूटी हुई है, बंजार की सड़कें टूटी हुई है, बिजली 3-4 दिनों से जिब्बीपुरा क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं है, वो रिस्टोर कैसे हो सकती है? पेयजल योजनाएं रिस्टोर करने को है, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान कहां चला गया कि अक्टूबर में दशहरा आएगा, वो दशहरा मनाना है। जिला प्रशासन का ध्यान वहां चला गया है। इसलिए मैं आरोप लगाता हूं कि ऐसी मीटिंगें ना करके आपदा से हम कैसे निपटेंगे, जनता को कैसे सहूलियत मिल सकती है, आम जनता के लिए प्रशासन कैसे काम कर सकता है, उस दिशा में काम होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी भी पंचायतों के बहुत सारे लिंक रोड बंद पड़े हुए हैं और वो जल्दी रिस्टोर होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो फल सब्जियों का सीजन है, सेब सीजन है, सब चलना शुरू हो गया है। इसलिए लोग बहुत परेशानी में है। और उसके साथ अभी एक सूचना मिली कि एक डेड बॉडी रिकवर हो गई है। मैंने विभाग के अधिकारियों को, एसडीएम महोदय से तुरंत बात की, सीएमओ से बात की कि परिवार ठीक स्थिति में नहीं है और उसका पोस्टमार्टम सेंज में ही किया जाए, लेकिन उसको बंजार भेज दिया गया। परिवार के लोग बुरी तरह से परेशान हैं। यानी कि ऐसी आपदा की घड़ी में भी प्रशासन का परिवार के लोगों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसा मैं आरोप लगाता हूं। अभी जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, तब से वन फॉरेस्ट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो पेड़ काटे गए हैं,
मैंने भी पिछले बार सिल स्वाग जंगल का मामला उठाया था, उसको ऐसे ही दबा दिया गया, कोई जांच नहीं हुई। और अभी जो लकड़ियां आई है गरसा के अंदर, इन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। वन विभाग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के विधायक आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षतापूर्ण जांच होनी चाहिए। अगर गरसा के नाले में लकड़ियां आई तो वो कहां से आई, और इतनी लकड़ियां एक साथ आना एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है फॉरेस्ट विभाग की कार्य प्रणाली पर। इसलिए सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि आखिर ये लकड़ियां कहां से आई, और इसके पीछे जो भी है शंका है उसको जल्दी दूर करना चाहिए। यदि कोई इसमें गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। लकड़ी तो क्या है कि ये जो बादल फटा है ये ऊपर जंगल में फटा है, जहां से दो भागों में पोर्शन बनता है, एक गरसा नाला आता है, एक सिउन का नाला आता है। इसलिए अगर लकड़ियां रास्ते में स्टोर कहीं होगी तो निश्चित तौर पर वो उसमें आ जाएगी, उसकी चपेट में आ जाएगी, तो सीधी नीचे बह जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस मात्रा में लकड़ियां बहती है तो डिजास्टर आता है, लेकिन एक साथ भारी मात्रा में इतना फ्लड आना, लकड़ियों के साथ आना, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, कुल्लू।